तो कैसे हो आप लोग? बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि पेज नंबर 24 का क्वेश्चन नंबर 8 बनाइए, लेकिन मैंने 7 का भी नहीं बनाया था, इसीलिए मैंने 7 भी बना दिया। ओके, ये बुक है बिहार बोर्ड का, क्लास 4 चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम क्या है? घटाओ। ओके, और पेज नंबर 24 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते बिना किसी देर किए हुए। ओके, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं, बल्कि बहुत का मैसेज आ रहा था या कमेंट आ रहा था मेरे व्हाट्सएप पर, इसीलिए बिहार बोर्ड का क्लास 4 का चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है। ओके, क्लास 4 का, ध्यान से देखिए। ओके, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। हम पहले 7 बताएंगे फिर 8 बताएंगे। ओके, 7 नंबर थोड़ा हार्ड है, लेकिन पता नहीं सबने बना रहे, पता नहीं 8 नंबर क्यों नहीं सबसे बना। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्या है? एक अभयारण्य में कुछ हिरन रहते हैं, मतलब कुछ हिरन है। ओके, वहां 2320 मतलब 2320 हिरन और लाए गए। वहां पहले से कुछ हिरन है पहले से ऑलरेडी, लेकिन फिर भी 2320 हिरन और लाए गए। ओके, तो कहने का यह मतलब है कि उसमें पहले से कितने हिरन और थे, मतलब अब उसकी संख्या कितनी हो जाती है? इतनी हो जाती है। ठीक है, अब उसकी संख्या कितनी हो जाती है? 7563। तो पहले से उसमें हिरन कितनी थी? नहीं आपको समझ में आया क्वेश्चन? कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं। और कहने का मतलब है कि एक जो है ना, मान लो एक चिड़ियाघर है, उसमें मान लेते हैं, इसमें अभयारण्य लिखा समझ में नहीं आएगा, इसलिए एक चिड़ियाघर है, उसमें कुछ पहले से हिरन रहते थे। हिरन मतलब हिरन के पास सींग वगैरह रहता है, हिरन के बारे में आप जानते होंगे या बचपन में आप पढ़े होंगे। तो कुछ हिरन रहते थे वहां पे, 2300 पहले से कुछ थे, और वहां पे कितना? 2320 मतलब 2320 हिरन और लाए गए, मतलब बाहर से और खरीद कर लाए गए, वहां पे रखे गए। अब उसकी संख्या 7563 हो गई, मतलब जो लाए गए और जो पहले से थे वो दोनों के मिलाकर कितनी संख्या हो गई? 7573, 7563 हो गए। बताइए कि पहले से अभयारण्य में कितने हिरन थे, मतलब पहले से कितनी हिरन थी, मतलब पहले का तो हमको संख्या नहीं देते, लाएगा था। हमको क्या करना है? इसमें से इसको घटा देंगे, जो आएगा हमारा आंसर, क्योंकि पहले का हमको पता नहीं था। अभी टोटल हिरन अभी जो पहले लाया उसको घटा देंगे तो वो आ जाएगा, हमारा आंसर हो गया। फिर भी आपको समझ में हम बताते हैं क्या है। पहले मतलब कुछ हिरन लाए गए, कितने हिरन? पहले से कुछ हिरन रहते थे, और कितने हिरन लाए गए? 2320 हिरन लाए गए। और टोटल कितनी हिरन हो गई? टोटल हिरन की संख्या कितनी हो गई? सारा जो लाए गए और पहले से जो था उसकी हिरन की संख्या कितनी हो गई? 7563। अब हमको क्या करना है? 7563 में से जो घटा देंगे ना, जो हमारा आंसर बचेगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा, मतलब उतना हिरन पहले से ऑलरेडी थे। ओके, अब हम इसको घटाते हैं, 2320 को घटा दे तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 3 में से 0 गया तो 3, और यहाँ पे 6 में से 2 गया तो 4, यहाँ पे 5 में से 3 गया तो 2। ये बिना हासिल पर का घटाव है। ओके, मैथ का जो है ना लैस लेकर घटाव, तो ऐसे आपको याद होना चाहिए कि घटाव हर एक जगह आता है। मैथ जो है ना 2-3 चीज पे टिका, पहला तो गिनती पहाड़ आना चाहिए, टेबल आना चाहिए, और दूसरा क्या? जोड़ घटाव गुना भाग। मैथ में और ज्यादा कुछ है नहीं। अगर आपको इतना आता है, फ्रैक्शन आता है, भिन्न पर का जोड़ घटाव गुना दशमलव पर का, तो वो सारा यही है। मैथ कैलकुलेशन पूरा यही है, पूरा जिंदगी में आपको यही पढ़ना ही है। ओके, अब यहाँ पे 5 में से 3 गया तो 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 में से 7 में से 2 गया तो 5। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आएगा? पहले से हिरन की संख्या जो है कितनी थी? 5243, 5243, मतलब उसमें हिरन थे, अभयारण्य में हिरन थे। ओके, पहले से इतना 5000 हिरन अभयारण्य में थे। अब हम आपको एक चेक करने का ट्रिक बताते हैं। अगर आपको लगे कि नहीं सर कहीं गलत बता रहे हैं, अब आप जो है ना एक और काम कर सकते हो। ये जो आया ना ये आंसर, अब इसमें इतना मिला दोगे ना तो इतना आ जाएगा। देखो, अब इसमें इसको इतना जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना गया? आया। देखो यहाँ पे जोड़ेंगे, 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 आया, 4 2 6 आया, 5 और 3 2 5 आया, 5 2 7, मतलब 7563। मतलब जोड़ो या घटाओ बात एक ही आता है। ये घटाएंगे तभी हमारा आंसर आएगा, क्योंकि ये घटाओ टॉपिक है एक तरह से, इसीलिए एकदम इजी क्वेश्चन था, कोई हार्ड नहीं था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 8 में बहुत बच्चों को कंफ्यूजन था, मेरे व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था। ओके, तो मैं बच्चों को, मतलब माँ बाप से भी बोलना चाहता हूँ कि बच्चा का सामने बैठिए, जब ये वीडियो देखता है, अगर उसको कोई क्वेश्चन में डाउट हो, कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम हो, तो आप डायरेक्ट मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मतलब मैसेज कर सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा, नहीं तो आपका नंबर ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि कॉल से मैं परेशान हो चुका, बहुत बच्चों ने कॉल किया है। ओके, तो क्या है, एक टेलीविजन एवं रेडियो का मूल्य 9,875 रुपया है। क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखो, एक टेलीविजन है, एक टीवी है, मान लो ये टीवी, एक टेलीविजन है, एक ये रेडियो है। ओके, इसमें एंटीना हम कर देते हैं एंटीना। देखो ये रेडियो है। ओके,
तो कहने का मतलब कि एक टेलीविजन और एक रेडियो का मूल्य कितना है, 9875 रुपये। अरे टेलीविजन छोड़ो, उसको टीवी मान लो, ये मान ले एक टीवी है, ठीक है, इसमें इधर बटन हो गया, एक यहाँ पे बटन हो गया, एक यहाँ पे ओके, और ये एक रेडियो है, यहाँ पे एक हो गया, दो रहता है रेडियो में ओके, इधर बॉक्स हो गया ओके। तो कहने का मतलब कि एक टेलीविजन और एक रेडियो का कीमत जो है ना, मतलब मूल्य मतलब कीमत, मतलब उसका दाम जो है 9875 है, मतलब 9875 रुपया है। यदि रेडियो का मूल्य 1899 रुपये है तो टेलीविजन का मूल्य लेकर, ये समझ में आया। दो सामान किसी दुकानदार ने बेचा, ठीक है, दो चीज किसी ने बेचा, उसका दोनों का जो कीमत था ना, उसका मिलाकर दोनों का कीमत मिलाकर कितना हुआ, 9875 रुपया हुआ ओके। अगर आप हमारे चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से जल्दी, मतलब सब्सक्राइब तो हो जाना चाहिए, मुझको नहीं पता कैसे होगा, लेकिन आप जल्दी जल्दी रेड कलर का बटन को दबा दीजिए ओके। क्या है, टेलीविजन और रेडियो का मूल्य जो है ना, दोनों खरीदा किसी ने, और उसका जो दाम था ना, उसका था 9875 रुपया, लेकिन उसमें से जो रेडियो का दाम था कितना था, 1899 रुपया। तो बच गया हमको टेलीविजन का, तो दोनों में से दोनों घटा देंगे तो जाएगा हमारा आंसर ओके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक टेलीविजन एवं रेडियो का कीमत कितना है, 9875 रुपया ओके। उसमें से रेडियो का कीमत कितना है, तो 1899 रुपया। तो हमको किसका कीमत निकालना है, हमको टेलीविजन का, मतलब हमको टीवी का कीमत निकालना है। हमको क्या मान लेते हैं, इसको टीवी बोलते हैं टेलीविजन को, तो इसको क्या, हमको टीवी का कीमत निकालना है। टीवी का कीमत निकालना है तो टीवी का कीमत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको तो रेडियो का कीमत पता है ओके, और टोटल का पता है, रेडियो और टेलीविजन का दोनों का हमको कीमत पता है, रेडियो और टेलीविजन का हमको क्या है, कीमत पता है कि ये दोनों इतना में आता है ओके। तो हमको उसमें से रेडियो का कीमत पता हो गया, तो हमको जो इसमें से मान लो 9875 रुपया हमने दुकानदार को दिया, तो 98 इसमें से अगर मान लो आपके पास कोई 5 रुपया दिया, ठीक है, उसमें से 3 रुपया बिस्किट का दाम है और 2 रुपया चॉकलेट का दाम है। तो मान लो आपको चॉकलेट का दाम पता है तो आप आराम से बिस्किट का दाम निकाल लोगे। तो चॉकलेट का 2 रुपया दाम था, तो 5 रुपया में से 2 रुपया घटा दो तो बचा, सो बिस्किट का दाम हो जाएगा। सेम ऐसा अगर मान लो आपके पास, एक मिनट के लिए मान लो एक बॉल है और एक बैट है, तो बैट की कीमत कितना है, 10 रुपया, नहीं, बॉल और बैट की कीमत कितना है, 20 रुपया, बॉल और बैट की कीमत 20 रुपया। उसमें से मान लो 10 रुपया किसकी, बॉल की कीमत है, तो 10 रुपया कितनी बचा, जो अब पूछेगा आपसे कि 10 रुपया तो बॉल में खर्चा हो गया, तो 10 रुपया जो बचा वो किसकी कीमत हो जाएगी, बैट की। डेट इज ए सिंपल ओके, मतलब एकदम सिंपल है ओके। समझ रहे हो कि, अरे सुन दादा, हमारे कहने का मतलब, तुम्हारे पास एक कॉपी है और एक पेन है, कितना है, एक कॉपी और एक पेन है, तो कॉपी की कीमत 10 रुपया है और कॉपी और पेन की कीमत कितनी है, 15 रुपया मान ले, कॉपी और पेन की कीमत कितनी है, 15 रुपया। तुमको बोला कि 10 रुपया की कॉपी है, तो बचा पैसा किसकी, पेन हो गया, पेन की हो जाएगी ना रे, 5 रुपया का पेन हो गया, सिंपल है। उसी तरह इसी में एक टेलीविजन एवं एक रेडियो की कीमत कितनी है, एक टेलीविजन और रेडियो की कीमत जो है 9875 रुपया है, और उसमें जो रेडियो था उसकी कीमत अलग कर दिया, मतलब रेडियो की कीमत कितना है, 1899, तो हमको टेलीविजन का कीमत, हमको क्या करना है, हमको 9875 में से हमको 1899 घटा देना है, 1899 घटा देना, जो आएगा हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। हम चलिए घटाते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 15, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसमें से हासिल लेगा, देखो हम आपको बताते हैं, एकदम सिंपल है, एकदम ध्यान से देखिए, ये 5 है, ये 9 है, तो इसमें से ना घटेगा, तो इसमें से एक हासिल लेगा, तो ये क्या हो जाएगा 15, तो 15 में से 9 गया तो कितना होगा, 15 में से 9 गया तो 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 तो 9 में से घटेगा, 6 तो 9 से नहीं घटेगा, 9 तो 6 तो 9 से नहीं घटेगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें से हासिल लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 16 में से 9 जाएगा तो कितना होगा, यहाँ पे 7, 16 में से 9 जाएगा तो क्या होगा 7। और फिर अब बताते हैं हम आपको, अब बताते ध्यान से देखिए, ये इसमें से हासिल कूद के ले लिया था, तो ये क्या बच गया था, ये 8 की जगह पे एक इसमें से हासिल लिया तो 7 बच गया, तो 7 8 में से घटेगा नहीं, 7 8 से घटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, फिर ये 7 इसमें से हासिल लेगा, तो फिर ये 7 इसमें से हासिल लेगा तो क्या हो जाएगा 17, 17 में से 8 जाएगा तो क्या होगा 9, 17 में से 8 जाएगा तो क्या होगा 9, और ये क्या बच गया, ये 8 बच गया, ये क्या बच गया, ये 8 बच गया, जो 8 बचा उसमें से 1 घटाना है, तो 8 में से 1 जाएगा तो 7 ओके। यही हमारा टेलीविजन की कीमत निकल के आ गई। हमारा क्या, हमारा टेलीविजन का कीमत कितना हुआ, 7,976 रुपया हमारा टेलीविजन का कीमत हो गया, मतलब 7976 रुपया हमारा टेलीविजन का कीमत निकल के आ गया। अब कोई किसी को डाउट है तो आप हमको बता सकते हो,
तो हम क्या नीचे लिख देंगे, हम नीचे लिख देंगे टेलीविजन का मूल्य कितना हुआ 7,976 रुपया। एकदम 10 मिनट का वीडियो है। ओके, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जितना से जितना हो सके दोस्तों में शेयर कीजिए। और हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं, अगर मैथ आपको अच्छी तरह से पढ़ना है तो सबसे पहले आप 2 से 20 तक का टेबल याद कर लो। अगर 2 से 10 तक जिसको याद है 2 से 30 तक याद कीजिए। ओके, आपके आगे चल के, और मैथ में ज्यादा कुछ नहीं, जोड़ घटाव गुना भाग एलसीएम एचसीएफ, अगर इतना आ गया तो आपको मैथ आ गया। आपको 100% 10+2 में जाते जाते आपको जॉब हो जाएगा, गवर्नमेंट जॉब, अगर मैथ आप बनाते हो अच्छी तरह से। और कुछ दिन में हम हो सकता है कि कोर्स लेकर आए मैथ का, और भी सारा बहुत सारा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर फिर भी अगर आपको इस क्वेश्चन में डाउट हो से सर मेरे को समझना है, फिर मैं दूसरा तरीके से बताऊंगा। अगर आपको कोई भी पूरा बुक में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। मतलब व्हाट्सएप पे कांटेक्ट नहीं, मतलब मैसेज डाल सकते हो, उसका उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का फोटो खींच के मैं उस क्वेश्चन को पढ़ूंगा और फिर उसका सॉल्यूशन बना के आपको वीडियो डाल दूंगा। ओके, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।